हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन 4 जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा था। वहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह की कुछ इक्वेशंस थी जिनको हमने फैक्टराइज किया था, हमने उनका सलूशन भी निकाला था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो क्वाड्रेटिक ही हैं। तो देखिए, पहली बात तो क्वाड्रेटिक अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसकी जो डिग्री है उसका 2 होना मस्ट है। पहली कंडीशन हमारी ये होगी, यानी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी हो पाएगी जब उसकी डिग्री 2 है। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, any equation in the form of ax square plus bx equal to 0 is called quadratic equation where a and b are real numbers and a does not equal to 0। यानी कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है और a और b और c आप तीनों को रियल नंबर मान सकते हैं और a does not equal to 0। अब बात आती है कि a हमारा 0 क्यों नहीं है। तो देखिए, अब a 0 क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन मान लिया है कि हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। अगर ऐसे कोई इक्वेशन होती, यहाँ पे हम ये लिखते हैं 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी इक्वेशन तो है, बट ये हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की मेन कंडीशन है कि उसकी डिग्री का 2 होना मस्ट है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यहाँ देखिए इसकी डिग्री आपकी 2 है। फिर 9y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। माना कि यहाँ आपका b वाला टर्म गायब है, फिर भी इसकी डिग्री कितनी बनी हुई है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 बनी हुई है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये सारी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। उसके बाद हम कुछ इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। यानी हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई है, हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो भैया देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको कन्वर्ट करके और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लाएंगे। अब कैसे लाएंगे, ये जो हमारा होता है ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो देखिए भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हुआ कि कोई भी इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में ले आए तो हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपका दिया हुआ पहला पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखते हैं। दिस बिकम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का आरटी लगा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, इसको हम ओपन कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 2x माइनस 6। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड दिस बिकम्स x स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 और आपका बन जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब ये आप देखिए इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है ये आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको ये लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं। अब आप इससे कंपेयर कर ले, a की वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, b की वैल्यू हो जाएगा 0 और c की वैल्यू हो जाएगा आपका 7। यानी कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इसलिए आपकी क्या बन जाएगी, ये हमारा पहला जो पार्ट है वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले पार्ट को चेक करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एंड 3 माइनस x, ये आपको दिया है। अब इसको भी हम ओपन कर ले रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्लियरली आप देख रहे हो कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हो जाएगा। अब इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है तो इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, और इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है आपका x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5 x प्लस 5 ये हमको दिया है। अब इनको भी हमको चेक करना है, तो हमारा काम क्या होगा, इनको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए मतलब हमारा क्वाड्रेटिक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा, ऊपर कर देंगे ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। लेफ्ट साइड में कर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और जैसे हमारा एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना मस्ट है, क्योंकि अब ये आपकी इक्वेशन तो है लेकिन ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट आपका दिया हुआ है, ये आपके सामने लिखा है, तो इसको शुरू करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स 2x स्क्वायर में से निकल जाएगा तो आपका बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं, हम चाहेंगे उसको आप खुद सॉल्व करें। बस करना क्या है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया होता है उसको आप सॉल्व करेंगे और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। अगर वो आ जा रहा है तो हमारा क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं। अब हम बढ़ेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में है, उनको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे और फिर हमको उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। फिर थोड़े से आपके लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें आपका मेन पॉइंट होता है कि हम इक्वेशन को बनाएं कैसे। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसकी बात कर लेते हैं। हमारा इसका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 5 to 8 meter square. The length is 1 more than twice the breadth of the plot. We need to find the length and breadth. आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, लेंथ इसकी जो है 1 more than twice the breadth ऑफ द प्लॉट है। जो इसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 1 more है, उसके ट्वाइस से 1 more है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए, हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं है, हमें केवल क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर देना है। तो हम पहले इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि आपका एक ही वेरिएबल का है तो उसको मान लेते हैं। तो हमारी जो कंडीशंस हैं उसकी पहले हम बात करें। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि हमारे क्वेश्चन में कहा क्या हुआ। तो आपको सेकंड पार्ट से पढ़ना शुरू करना है कि जो लेंथ है, लेंथ इज 1 more than twice the breadth। तो अगर हम ब्रेथ को मान लेते हैं
हमने मान लिया कि आपकी जो ब्रेथ है, लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर, हमने ब्रेथ को एक्स मीटर मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयरफॉर हमारी लेंथ कितनी बन जाएगी? क्वेश्चन ने कहा था कि जो लेंथ हमारी है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो ये हमने ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया और उससे हमने ज्यादा कर दिया, यानी ये हमारी हो गई लेंथ। अब हमको लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया है तो एरिया हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका होता है L इंटू बी। तो एरिया हमको मालूम है 5 to 8 इक्वल टू L हमारे पास है 2x प्लस 1 और ब्रेथ हमारे पास है x, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5 to 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बस हमें करना क्या है कि हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग आप पता कर ले जा रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, अगर आप क्वेश्चन की बातों को समझ जा रहे हैं तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। हमने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया है, अब इसको आप चाहें तो आसानी से इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं। इसको आप फैक्टराइज कर देंगे और इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। We need to find the integers. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए जब भी आपको कॉन्सिक्यूटिव मानना तो इसको मानने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जो हमारा पहला तरीका है, समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन से अलग भी हमारा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हमको बाई चांस इवन या ऑड इंटीजर मानना है, इवन या ऑड मानना है, तब तो हम +2 ऐड करते जाएंगे। +2 जैसे मान लिया हमको मानना होता दो कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, तो इवन हम पहला मान लेंगे x, तो दूसरा हमारा हो जाएगा x + 2। उसी तरह से अगर हमको मानना होता दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर, तब भी हम पहले मानते ऑड वाले को x और दूसरे को मानते x + 2, क्योंकि इवन और ऑड वाले केस में आपको +2 ऐड करने पर मिलती है। कैसे से आप मान लीजिए आपने पहला इवन मान लिया 2, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 ऐड करिए 4, तीसरा आपका हो जाएगा फिर 2 ऐड करेंगे 6, ये आपका हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने पहले आड़ को 1 मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 ऐड करेंगे 3, तीसरा आपका हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आपको इवन और ऑड मानना है तब तो हम 2 ऐड करते जाएंगे, बट हमको अगर केवल कॉन्सिक्यूटिव मानना है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में है कि यहाँ हमको केवल कॉन्सिक्यूटिव मानना है, तो कॉन्सिक्यूटिव के लिए हम एक ऐड करते हैं। अगर मान ले लेट द फर्स्ट positive integer equal to x, then second positive integer equals आपका हो जाएगा x + 1। हमको केवल ऐसा मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, वो आपका 306 है, तो हम रख देते हैं x + 1 इक्वल टू 306। तो ये हमको मिल जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, ट्रांसपोज कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमको निकालना था। यानी जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, यहाँ पे केवल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आना, यानी हमको उसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम करेंगे अगले एक्सरसाइज में, हमको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब थर्ड पार्ट पे इसके आते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखें, ये आगे हम सॉल्व भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा है रोहन्स मदर इज, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him.
holders than him, the product of their ages, the product of their ages 3 years from now, 3 years from now is, 3 years from now will be 360. We need to find their present age. Their present age ये हमको निकालना। अब आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें कि रोहन की माता जी की जो एज है, यानी रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी फिर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मानी आज के 3 साल बाद विल बी 360, वो आपका 360 हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि अभी हमारी एज नहीं है, तो पहले हमेशा जब इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आपका चैप्टर 3 का हो और चाहे चैप्टर 4 का हो, तो पहले हम मानेंगे कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। हमने मान लिया लेट रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि रोहन के माता जी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। तो देयरफॉर रोहन्स एज कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 26, क्योंकि रोहन क्या है, अपनी माता जी से 26 साल छोटा है, यानी कि रोहन की माता जी वो 26 साल ज्यादा है, तो हमने उसको ऐड कर दिया। सॉरी, ये आपका उल्टा हो गया, इसको हम फिर से कर लेते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे, रोहन की माता जी ज्यादा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अब आपका 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों लोग क्या होंगे, 3 साल ज्यादा हो जाएंगे। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, या रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3, और रोहन की एज कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा x माइनस 26 प्लस 3, यानी ये हमको मिल जाएगा x माइनस 23। अब दोनों की एज मिल गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था कि आज के 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 360। तो उसको कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 23 इक्वल टू 360, ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3x माइनस 69 इक्वल टू 360। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 प्लस 360 इक्वल टू 0, यही हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, ये हमारा आ जाएगा 191 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू हम अगर इसको फैक्टराइज करें तो इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ, उसको भी हम कर लेते हैं, जो कि आपका ये आपका एज वाला क्वेश्चन है। एक हम पढ़ेंगे भी आगे ट्रेन वाले। ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, फोर्थ पार्ट हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर एट अ डिस्टेंस एट अ स्पीड, at a uniform speed, at a uniform speed if the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, 8 kilometer per hour less, then it would have taken 8
would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लें। देखिए कोई ट्रेन है जिसकी जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, पहला कंडीशन हो गया। फिर दोबारा कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 3 घंटे ज्यादा लेता। यानी पहले कुछ टाइम वो ले रहा है, अब अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो टाइम क्या होगा, 3 घंटे ज्यादा लेगा। तो हम मान लेते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए भाई आपका टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम हमको निकालना है, डिस्टेंस आपको दिया 480 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया आपको x किलोमीटर पर आवर। हमारी बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। फिर दोबारा कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 8 घंटे कम होती तो ये टाइम क्या करता, 3 घंटे ज्यादा लेता। तो सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड आपकी जो कंडीशन कह रहा है कि अगर इसमें हम 3 घंटे टाइम को बढ़ा दें तो इसकी स्पीड क्या होती है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया और टाइम को 3 घंटे बढ़ा दिया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा t इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो t इक्वल टू 480 माइनस 3x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8 एंड दिस बिकम्स t इक्वल टू आपका आ जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5 और 4 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। ये हमका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आप यहाँ पर भी देखिए t है और यहाँ पर भी t है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिल जाएगा आपका 480 अपॉन x इक्वल टू 456 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 480 x माइनस 8 इक्वल टू 456 माइनस 3x और इंटू x। ये हमको मिल जाएगा 480x माइनस 384 इक्वल टू 450x माइनस 3x स्क्वायर। एक साइड में कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट, इसको लेफ्ट में ले आते हैं कि आपको आ जाएगा 480x माइनस 3840 माइनस 456x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा बन जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे एक्सरसाइज 4.1 थी। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, इस इक्वेशन से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोज आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।